Okay, so let us discuss about E1CB elimination. I have already given you an idea what is the meaning of CB. CB stands for the conjugate base. Conjugate base कैसे बनता है? By removing a proton from an acid. And conjugate base has a negative charge on it. Now, E1CB elimination. First of all, this E1CB elimination is very rare. Okay. Second thing, like E2, it requires a strong base plus high temperature, but the most important thing, it should have a strong minus I on beta carbon and poor leaving group लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर लिविंग ग्रुप की बात करो अमंग्स दी हैलाइड, सो आयोडाइड इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू व्हाट ब्रोमाइड इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू क्लोराइड इज फ्लोराइड. मतलब ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी कम हो रही है, मतलब फ्लोराइड बिकम द पुअर ऑफ ऑल लिविंग ग्रुप. ओके, तो मतलब Br- इज पुअर लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू I-, Cl- इज कम्पेयर टू Br-. ओके, तो लिविंग ग्रुप बहुत पुअर होना चाहिए, जल्दी निकलना नहीं चाहिए सिस्टम से. दैट इज द फंडा. मतलब E1CB, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी रेयर. It requires a strong base like E2. It requires high temperature like elimination reaction, but it requires a strong minus I group on beta carbon and poor leaving group. जैसा इनमें से आयोडाइड इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये जल्दी निकल जाएगा, बट F- जल्दी निकलेगा नहीं, तो वो पुअर लिविंग ग्रुप है. और माइनस आई क्या करेगा, इस रिएक्शन में भी कार्बोनाइन फॉर्म होता है, तो कार्बोनाइन किधर फॉर्म होगा? कार्बोनाइन इज formed at beta due to removal of H plus, which is stabilized by minus I on beta. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. C अनदर C, हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन. here there is a chlorine, here there is a chlorine, here there is a H. अब दोनों में से पुअर लिविंग ग्रुप कौन है? फ्लोरीन. तो वो आपका अल्फा कार्बन बन जाएगा, याद रखने का. ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप वो अल्फा. अभी माइनस आई ग्रुप, आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप ले लो. स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने क्लोरीन फ्लोरीन ये ले सकते हो, और यू कैन टेक C डबल बॉन्ड O, और यू कैन टेक NO2 ग्रुप, यू कैन टेक साइनाइड ग्रुप. या स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है COH ग्रुप, तो ये सब स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है. अब व्हाट विल हैपन इफ यू रिमेंबर इन E2 मैकेनिज्म, एक बेस आता है स्ट्रॉन्ग बेस. सपोज यू टेक अ स्ट्रॉन्ग बेस CH3-, दिस इज किंग ऑफ ऑल द बेस CH3-. आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया, ये स्ट्रॉन्ग बेस आके किधर अटैक करेगा? दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. बीटा नॉट फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द बैक साइड. इसने अटैक करा, H प्लस ले लेगा, दिस H प्लस विल बी रिमूव, दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट ऑन द कार्बन एटम एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्ब अनायन. Okay, this carbanion here in this case gets stabilized by the empty d orbitals of chlorine. ये इनसे स्टेबलाइज हो सकता है d ऑर्बिटल से. ठीक है, अब ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप है. नाउ दिस विल बी योर स्लो स्टेप, रेडिटरमाइनिंग स्टेप. ये रिएक्शन इतना फास्ट है कि ये रिवर्स भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. सो नाउ व्हाट विल हैपन हियर इन दिस केस, रिस्पेक्ट टू फास्ट स्टेप, दिस इज योर poor living group. The poor living group will go along with the minus, and this electron pair will shift inside and it will form a double bond here. ठीक है, यहाँ तो लग रहे दो मॉलिक्यूल है. सी प्रॉपरली, यू रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड रिक्वायर, सॉरी दिस इज नॉट अ स्लो स्टेप, एक्सट्रीमली सॉरी, this is your fast step. This becomes your slow step where this molecule gets stabilized because of the d orbital of chlorine atom. Very sorry about it, ये fast step है. नाउ इफ यू सी प्रॉपरली द रेट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप में आपको सिर्फ कौन दिखता है? अ कार्बनायन. एंड बेसिकली कार्बनायन फॉर्म कैसा हुआ? बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से HCl इज एन एसिड, यू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम योर, इट बिकम्स अ Cl-. तो ये भी एक अनायन है, तो अनायन कैसा फॉर्म हो रहा है? बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. नाउ दिस HCl वाज एन एसिड एंड दिस अनायन सो फॉर्म हैज अ कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका बेस हो गया और ये आपका कॉन्जुगेट बेस हो गया. तो सिमिलरली व्हेन यू रिमूव अ हाइड्रोजन एटम, ये अनायन बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, एंड योर द रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट बेस. दैट इज वाई दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज E1CB मैकेनिज्म. तो
तो इवन सी बी मैकेनिज्म में एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होना चाहिए बीटा पोजीशन। जैसे अब एक और एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक सी एन सी डबल बॉन्ड ओ एच देयर इज अ सी, और सपोज अभी मैंने इधर पे डाल दिया है फ्लोरीन। अगेन इफ यू सी प्रॉपरली, यहाँ का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, कार्बोनाइन यहाँ शिफ्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। जो कार्बोनाइन फॉर्म होगा वो बहुत स्टेबल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ से भी ट्रिपल बॉन्ड का रेजोनेंस मिल सकता है, यहाँ से भी रेजोनेंस मिल सकता है, तो दैट इज़ वाई यहाँ का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। अगेन दिस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, F- यहाँ से निकल जाएगा, द इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर, दिस इज अ स्लो स्टेप एंड यू गेट आंसर that CN, C attached to CHO, double bond C, F and F, where F minus has been removed from the system. So there should be a strong minus I group should be present at the beta position from where the hydrogen is being abstracted. That is the most important part with respect to the E1CB mechanism. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर. Now let's see one more example in E1CB. Suppose मैंने ऐसा कोई ग्रुप बनाया, this is C double bond O, and here there is a leaving group. यहाँ पर मैंने कार्बोनिल डाल दिया, C डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, यहाँ पर मैंने डाल दिया है सपोज फ्लोरीन डाल दिया है. ओके, सपोज फ्लोरीन इज हियर. टू मेक यू अंडरस्टैंड सिंपल, मैं यहाँ पर फ्लोरीन यूज़ करा नॉर्मली अ लिविंग ग्रुप. इट शुड बी अ पुअर लिविंग ग्रुप. इसकी जगह पे आप कोई दूसरा पुअर लिविंग ग्रुप भी यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक CH3CO माइनस, और यू कैन टेक Cl माइनस भी आप यूज़ करते हैं. F माइनस यूज़ किया तो ज़्यादा ही पुअर है ना. दिस विल बी और सी, दिस इज C डबल बॉन्ड हो. अगर आप इसको अल्फा दे दोगे तो ये बीटा हो जाएगा, और अगर इसको अल्फा दोगे तो ये बीटा होगा. तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया एरो पे स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक मैंने लिख दिया NH2 माइनस विच इज कमिंग फ्रॉम NaNH2, हीट किया है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए दिस इज काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. मतलब एनी स्ट्रॉन्ग बेस इट इज. अब दिमाग में आएगा इट इज E2 एलिमिनेशन या E1 एलिमिनेशन. अगर आपका E2 एलिमिनेशन है तो बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, if you remember, and the another group, the living group will come from where? अल्फा. तो हम लोग ने ये जो फ्लोरीन देखा है, दिस फ्लोरीन इज बेसिकली अ पुअर लिविंग ग्रुप. ठीक है, वो अटैच है एक कार्बन को, तो यहाँ पर इस कार्बन को हम लोग अल्फा दे देंगे और इस कार्बन को हम लोग बीटा पोजीशन दे देंगे, द टू हाइड्रोजन एटम बीटा. और ये जो है C डबल बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप अटैच टू द बीटा पोजीशन. अब फ्लोरीन ही क्यों एलिमिनेट होगा? ना फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द पुअर लिविंग ग्रुप, सबसे पहले यहाँ का जो बेस है NH2 माइनस, इट विल अब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एटम. याद रखना ये H प्लस क्यों इजीली निकल पाता है, बिकॉज आपको एक लॉजिक याद होगा, इफ माइनस आई इंक्रीजेस एसिडिक नेचर इंक्रीजेस. देखो ये जो कार्बन है ना, दिस इज द बीटा कार्बन एटम, दिस इज अटैच टू माइनस आई ग्रुप योर. और माइनस आई ग्रुप से जो भी कार्बन अटैच होता है वो कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक बन जाता है. अब यहाँ से जब H निकल जाएगा तो इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अनायन, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज. एंड फिर सेकेंड स्टेप के अंदर फ्लोरीन विल टेक ओवर द इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट हियर. ठीक है, और आपको याद होगा ये आपका स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. सो यू गेट द स्ट्रक्चर बिकॉज ये आपका कॉन्जुगेट बेस बन गया, डबल बॉन्ड प्लस F माइनस. अब ये F माइनस निकला ही क्यों? वाई दिस F माइनस बिन रिमूव? बिकॉज अकॉर्डिंग टू E1CB mechanism the poor living group should leave the system after formation of carbon ion. And second most important thing is that कि इस कंडीशन के अंदर जब ये मॉलिक्यूल बनता है, दिस मॉलिक्यूल गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस. तो आपको एक इफेक्ट ये भी देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कितना स्टेबल स्ट्रक्चर है. तो इसमें रेजोनेंस होगा तो द स्ट्रक्चर बिकम्स मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ the delocalization of pi electron clouds in it. Okay, now let us take one more example in this. चलो अब ये एग्जाम्पल मैंने C डबल बॉन्ड लिया है. सेम एग्जाम्पल में यहाँ पर एक OH डाल देता हूँ ग्रुप में, C डबल बॉन्ड हो. ठीक है, RH अल्डिहाइडिक ग्रुप. अगेन दिस इज अ माइनस आई ग्रुप. अब डिसाइड करना है हम लोगों को, अगर OH को ये अल्फा लिया, ये कार्बन अल्फा लिया तो ये बीटा हो जाएगा. अगर ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा. तो पहले आपको डिसाइड करना है कि रिएक्शन क्या है. तो इन दिस केस सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ. फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस ही लेना है, CH3 माइनस ही लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, इसको हीट किया है. तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पहले ये एलिमिनेशन है. दूसरी बात, इफ यू सी प्रॉपरली देयर इज वन लिविंग ग्रुप OH. OH इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, वो जल्दी छोड़ता नहीं है.
तो दिस इज़ अ पुअर लिविंग ग्रुप अकॉर्डिंग टू द लिविंग ग्रुप ऑर्डर। वो आयोडाइड ब्रोमाइड से भी पुअर होता है बट क्लोराइड से अच्छा होता है, वो मैंने आपको ऑर्डर बता चुका हूँ। तो विद रिस्पेक्ट टू E1CB मैकेनिज्म, अगर आप इसको अल्फा लोगे और बीटा लोगे तो ध्यान से देखो, बीटा पे एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई ग्रुप बीटा पे मिल गया, तो ऑब्वियसली ये बेस क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, द बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दी H+ आयंस, तो CH4 निकल गया, यू गेट अ स्ट्रक्चर OH डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आ जाएगा क्या, नेगेटिव अनायन। अब क्वेश्चन है कि सर क्या एलिमिनेट होगा, तो हम लोग ने यहाँ से एलिमिनेट किसको करा दिया, OH-, दिस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। रीज़न क्या है, आपका स्ट्रक्चर, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर and you get a structure like this, double bond OH here, and this molecule get stabilized by what, resonance, that is why you removed OH-। तो you have to see कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ग्रुप कैसे फॉर्म हो रहा है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्लियर है? So this is all about E1CB mechanism, where the entire rate of the reaction depends upon the conjugate base. Now let us talk about gamma elimination reaction. इसमें नॉर्मली है ना डाइहलाइड्स को हम लोग रिमूव करते हैं एंड साइक्लो कंपाउंड फॉर्म होता है बाय यूजिंग अ जिंक डस्ट विच इज़ अ वेरी गुड एलिमिनेटिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल मैंने ये मॉलिक्यूल लिया है CH2Cl सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2Cl। I react this with the zinc dust heated. So what will happen, this ZnCl2 molecule will be removed from here और ये दोनों बॉन्ड आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 plus ZnCl2. So such type of elimination where the elimination take place from alpha, beta, gamma position, तो उसको हम लोग बोलते हैं gamma elimination. Remember this example for gamma elimination reaction. Okay. Remember one thing, gamma elimination is also called as 1-3 elimination, और ये जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन को हम लोग 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल ऑफ E1CB, क्योंकि E1CB कैसा और हो सकता है। लेट्स से एग्जांपल देखो, ये मैंने एग्जांपल लिया, सपोज एक रिंग है, हियर देयर इज अ CHO ग्रुप अटैच टू द रिंग, बेंजिंग रिंग है, ओके। यहाँ पर मैंने NO2 ग्रुप अटैच किया, ये दोनों माइनस आई ग्रुप है, दिस इज अटैच टू अ कार्बन आटम CH2H, दिस इज अटैच टू अगेन अ कार्बन आटम CH2H, और यहाँ पर एक फ्लोरीन अटैच है। अब देख लेना है कि इसके अंदर हम लोग कैसा डिसाइड करेंगे, तो अब बराबर देखोगे तो दिस इज अ रिंग स्ट्रक्चर, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, तो जो वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप से कार्बन अटैच होता है उसको बाय डिफॉल्ट E1CB में, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हम लोगों ने कोई रिएक्शन ले लिया जिसमें NNH2 या RNH2 रिएक्शन लिख दिया है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, हीट कर दिया है तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। अब E1CB कैसा मालूम पड़ेगा, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, देखो NO2 माइनस आई है, CH2 माइनस आई, रिंग ऑल्सो बिहेव एज अ माइनस आई एंड इट इज अटैच टू दिस कार्बन आटम, दिस इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, तो इसको आप अल्फा दे दो, इसको बीटा दे दो, यहाँ से H निकल जाएगा, क्लियर है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, दिस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन फ्लोरीन, और आपका जो कंपाउंड बनेगा द कंपाउंड विल लुक लाइक दिस, यहाँ पर आ गया आपका NO2, हियर देयर इज अ CHO and here there is a single bond CH, double bond CH2, okay, this will be your compound form in the reaction, or this compound if you see properly this compound can undergo a resonance, ये resonance stabilization में जा सकता है, इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड हियर, और ये तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा इधर पे जा सकता है, लाइक दैट। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है इसके अंदर बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन। अब सपोज मैंने ये एक ग्रुप लिया है, आपको याद होगा ट्राइफिलेट आयन CFF रिंग ट्राइफिलेट, very excellent living group, very good living group, it is S double bond O, S double bond O, ठीक है, attached to C, यहाँ पर हम लोग सपोज एक H डाल देते हैं, यहाँ एक क्लोरीन डाल देते हैं, इसके पास भी d ऑर्बिटल होते हैं, here there is a CH2 here attached to O, यहाँ पर हम लोग ने डाल दिया एक फिनाइल रिंग। अब कन्फ्यूजन ये आ रहा है इसके अंदर कि जब हम लोग इसका मैकेनिज्म फॉलो करेंगे कि विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक स्ट्रॉन्ग बेस CH3 माइनस हीट कर दिया है, नाउ सी प्रॉपरली दिस ट्राइफिलेट आयन इज एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप, ओके, ये एक कार्बन आटम जो एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है उसको बाय डिफॉल्ट आप बीटा लोगे तो ये आपका अल्फा हो गया, तो OC6H5 आपका पुअर लिविंग ग्रुप हो गया यहाँ पर, क्लियर है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ पुअर लिविंग ग्रुप। Now this becomes a beta, तो with respect to the E1CB mechanism
इलेक्ट्रॉन H प्लस चले जाएगा, बेस लेके चले जाएगा H प्लस आयंस, electron will shift here, this electron will go on this oxygen and it result into the formation of CFFF S double bond हो. स्ट्रक्चर देखो खाली क्या बनने वाला, Cl double bond CH2 and this electron pair can shift to side and undergo resonance. मतलब ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला होता और इसको निकाल दिया होता तो ये इतना ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता एज कम्पेयर टू दिस आयन. तो ये ज़रूर देखना ज़रूरी है कि वेयर इज़ द पुअर लिविंग ग्रुप एंड वेयर इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप. जो गुड लिविंग ग्रुप जो कार्बन से अटैच रहेगा उसको बीटा बना दो, जो पुअर लिविंग रहेगा उसको अल्फा बनाओ, तो उसका नेक्स्ट कार्बन आइटम ऑटोमेटिकली बीटा पोजीशन पे आ जाएगा. क्लियर है? तो दिस वाज द E1 CB के एग्जाम्पल्स. याद रखना E1 CB, the rate of the entire reaction depends upon the conjugate base form in the second step, and second step is the slow step of the reaction. Okay, so for the comparative study you need to remember that.